हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। हम पढ़ रहे थे ट्रैफिक स्टडी। हाईवे में ट्रैफिक स्टडी किस तरह से की जाती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो ट्रैफिक स्टडी जिससे कि हम ट्रैफिक का हम वेरिएशन देख सकें, किस तरह से हाईवे में ये ट्रैफिक मूव कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, जिससे कि सेफ और एफिशिएंट ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके। तो हमने देखा था ट्रैफिक स्टडी में कौन कौन सी स्टडी परफॉर्म की जाती है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी जिसमें स्पॉट स्पीड, स्पीड एंड डिले स्पीड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्पीड, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, पार्किंग स्टडी और एक्सीडेंट स्टडी। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ गए हैं। फर्स्ट है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम से मतलब क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ द रोड पर यूनिट टाइम एट एनी सिलेक्टेड पीरियड। जैसे कि ये कोई भी आपका रोड है और ये हमने कोई भी इसकी यूनिट लेंथ ले ली 1 किलोमीटर, और कुछ भी मांग लो 1 किलोमीटर हमने लेंथ ले ली, और ये कोई भी टाइम हमने लिया, और इसमें कहते हैं कि कोई हमने इस टाइम पीरियड के दौरान इसमें कितने नंबर ऑफ व्हीकल इसमें मूव कर रहे हैं, तो उनका ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम मतलब नंबर क्या है, तो ये पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट टाइम में हम देखते हैं, और ये किस पर डिपेंड करती है। देखो अब इसमें क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में ये जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, तो इसमें जो ट्रैफिक डिफरेंट टाइप का मूव कर सकता है। हो सकता है कुछ कार हो, कुछ बस हो, कुछ पैसेंजर्स हो। क्लासेस डिफरेंट हो सकती हैं, बस, कार, ट्रक और डिस्ट्रीब्यूशन इन डायरेक्शन। इसमें जो व्हीकल मूव करता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसमें हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में ये पूरा हम स्टडी करके हैं हमारे ट्रैफिक कौन सी क्लास का है, क्या टाइप है और कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो फिर बात आती है काउंटिंग की। काउंटिंग हम कैसे करें ट्रैफिक वॉल्यूम के? एक तो उसके लिए 2 मेथड हैं, एक है मैकेनिकल काउंटर और एक है मैनुअली काउंटर। जो मैकेनिकल काउंटर होता है ये फिक्स भी हो सकता है या फिर पोर्टेबल भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी हमें ट्रैफिक के मूवमेंट को हमें काउंट करना होता है और हम उसके लिए मैकेनिकल काउंटर ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें ये जो मैकेनिकल काउंटर होता है इसका एडवांटेज ये क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सिग्नल के थ्रू हम ये काउंट कर रहे हैं, तो वो जो है मैकेनिकल काउंटर डे एंड नाइट वर्किंग होगा, यानी कि 24 आवर्स, या फिर हम जब तक करें है ऑल ओवर के ईयर हम उसको काउंट करना चाहें किसी पर्टिकुलर रोड पर, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी हमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी उसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज ये है कि जो भी ये ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ वेरियस क्लासेस एंड डिटेल ऑफ टर्निंग मोमेंट, हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो जो है किस तरह की क्लास उस पर का व्हीकल उस रोड पर ज़्यादा मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में वो टर्न हो रहा है, क्योंकि वो जो है चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो, सबको 1 1 2 इस तरह से वो काउंट करेगा। वो ये नहीं करेगा कि एक कार मूव कर रही है, एक बस मूव कर रही है और वो कहाँ टर्न हो रही है। तो इसमें ये पूरी उसकी डिटेल ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती। फिर बात आती है मैनुअल काउंट। मैनुअल काउंट जैसे कि नाम से क्लियर है, मैनुअली हम काउंट करके जिस भी हम सेक्शन की रोड सेक्शन की स्टडी करके हैं वहाँ पर हमारी एक टीम जाती है, तो वो उस टीम पर जितने भी व्हीकल उसमें ये एंटर कर रहे हैं तो उनको काउंट करके हैं, तो वो ईजली उनका क्लासिफिकेशन, उनका टर्निंग मोमेंट और लोडिंग ऑफ व्हीकल की, किस व्हीकल की कहाँ पर लोडिंग हो रही है इस बीच, तो वो सब वो काउंट करके हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है वो 24 आवर्स की ट्रैफिक मोमेंट को वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें पूरा होल सिनेरियो नहीं पता चल सकता कि ये जो भी पूरे किंग के डिफरेंट डिफरेंट टेबल पर किस तरह का ट्रैफिक मूवमेंट होता है, तो मैनुअली काउंट में हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर बात करती है प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा। किस तरह से हम ट्रैफिक वॉल्यूम का जो डाटा हमने काउंट किया है अब उसको किस तरह से प्रेजेंट करें, तो उसकी डिफरेंट मेथड है। एक ADT यानी कि एनुअल एवरेज डेली टाइम, और ADT
एनुअल डेली ट्रैफिक फिक्स एंड चार्ट, वेरिएशन चार्ट, ट्रैफिक फ्लो मैप और थिकेस्ट हाइस्ट आर वॉल्यूम। तो पहले हम बात करते हैं एक डे के, यानी कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो इसमें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनुअल, यानी कि ऑल ओवर के ईयर हम डेली ट्रैफिक को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने आज पूरा आज के दिन और फिर कल और ऐसे करके पूरे ईयर का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो 1 ईयर का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना भी ट्रैफिक आया, मान लो एनुअल ट्रैफिक आया, फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं, डेली एवरेज, यानी कि उस ट्रैफिक को हम 365 से डिवाइड करके क्या है तो उसका डेली का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो उसको फिर एक डे के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सेकंड, और हाँ, सबको कैलकुलेट करने के लिए हम सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम PCU कहते हैं, यानी कि पैसेंजर कार यूनिट। फिर बात करते हैं ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट में हम क्या करते हैं कि हम जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम का जो ट्रेंड है ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी कि वो डिफरेंट पीरियड ऑफ ईयर जो हमारा हम अगर हम कोई भी एक ईयर ले तो उस ईयर के डिफरेंट पीरियड में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है ट्रैफिक वॉल्यूम का, तो वो हम इस ट्रेंड चार्ट में शो करके हैं। फिर वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट में हम क्या करके हैं, वेरिएशन शो करके हैं। इसमें आवरली वेरिएशन, डेली वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। कभी कभी क्या होता है किसी पर्टिकुलर आवर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूव करके आए, किसी पर्टिकुलर डे पर मूव करके आए, किसी पर्टिकुलर सीजन में मूव करके आए, तो इसमें ये उसका वेरिएशन शो करके है इस वेरिएशन चार्ट में। फिर ट्रैफिक फ्लो मैप। ट्रैफिक फ्लो मैप में किस कैसे ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, वो एक प्लेस से बी प्लेस पे जा रहा है, सी प्लेस पे जा रहा है, कि इस तरह से वो ट्रैफिक का किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। और कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसको इस तरह से ओवरलाइन करेंगे, और जितनी भी उसकी थिकनेस होगी वो बताता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूव कर रहा है। फिर नेक्स्ट है थिकेस्ट हाइस्ट आर वॉल्यूम। थिकेस्ट हाइस्ट आर वॉल्यूम का मतलब है, यानी कि हम जो डिज़ाइन करके हैं वो थिकेस्ट आवर के लिए डिज़ाइन करके हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो 29 टाइम्स एक्सीड कर सकता है उस वाले वॉल्यूम से। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हम ये आवरली वॉल्यूम को इस साइड रखेंगे, आवरली वॉल्यूम जो आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम है वो हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर, एक ईयर में कितने घंटे होते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 20, 40, इस तरह से हम इसको डिवाइड करके और ऐसे कंटिन्यू रह के 160, 180 इस तरह से। और यहाँ पर हमारा आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम रहेगा ये। अगर हम इसको परसेंटेज ऑफ एक डे में रखते हैं कि हमारा जो डेली ट्रैफिक का कितना परसेंटेज ये ट्रैफिक वॉल्यूम है, ये 10% है, ये 20% है, फिर इस तरह से 30% है, 40% है, इस तरह से। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रैफिक मूव कर रहा है वो किस तरह से मूव कर रहा है, कि स्टार्टिंग में क्या है, ये हमारा ये आवर्स में है ना, तो हम 30 हाइस्ट आवर्स, यानी कि 30 कुछ यहाँ पर होगा। इस 30 हाइस्ट आवर में जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम उससे पहले देखें तो उसमें और भी ज़्यादा है। तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। इसको और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए इस तरह से मान लो जो टॉप हाईएस्ट टावर है,
यानी कि टॉप फर्स्ट आवर, फिर सेकंड आवर, इस तरह से हम मूव करेंगे। ऐसे 30 आवर भी आएगा, फिर आगे जाके और भी आवर आएंगे, 100 तक आवर आएगा। कि ये फर्स्ट आवर में कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, ये सबसे ज़्यादा, यानी कि ये इस घंटे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम रहा होगा। फिर सेकंड में इससे कुछ ट्रैफिक वॉल्यूम रहा होगा, कि इस तरह से ही कम होकर जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम। और मैंने इसको इसी ग्राफ में इस तरह से शो किया है कि सबसे जो हाईएस्ट टावर का वॉल्यूम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, फिर उससे कम कम होकर जाएगा और इस तरह से ये डिक्रीज होएगा। और ऐसे ही हम किसी और परसेंटेज पे भी 30% पे निकाल सकते हैं, 20% पे निकाल सकते हैं, 20% पे भी। तो इस तरह से ये ट्रैफिक का वॉल्यूम डिक्रीज होकर जाएगा जैसे जैसे आवर इंक्रीज होकर जाएंगे। तो 30 आवर के लिए हम डिज़ाइन करके हैं, यानी कि इस पर जो भी हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा हम उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो अगर क्योंकि हम मान लो फर्स्ट आवर या सेकेंड आवर के लिए कर दिया तो उसमें क्या होगा, इस कंजेशन में क्या होगा, रोड पे बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा। लेकिन वो हो सकता है कि जब कुछ फेस्टिवल हो या फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो उसकी वजह से इतना ज़्यादा कंजेशन हो, तो बाकी जो हम टाइम पीरियड के लिए देखेंगे तो उसमें की रोड खाली रहेगी। और इस कैसे इतनी वाइड रोड को डिज़ाइन करेंगे बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल होगा। तो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए हम 30 हाईएस्ट आवर के लिए यानी कि एक बैलेंस के लिए डिज़ाइन करके हैं, ताकि हमारी जो रोड है वो इकोनॉमिकल भी हो और जो ट्रैफिक मूवमेंट हो वो भी इजली मूव कर पाए। सेकेंड है स्पीड स्टडी। तो इसमें हम कहते हैं कि जो अभी व्हीकल की एक्चुअल स्पीड है वो फ्लक्चुएट करके बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक फीचर्स, ट्रैफिक कंडीशन, टाइम, प्लेस। उसके ज्योमेट्रिक फीचर्स से क्या क्या है कि किस तरह से हो सकता है, वो कुछ कर्व एरिया हो, हॉरिजॉन्टल कर्व हो, वर्टिकल कर्व हो, इंटरसेक्शन हो। हाँ, तो उस पर स्पीड वेरी करती है। फिर ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो या कम हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी ज़्यादा होगा हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड यानी कि ये किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर उसकी स्पीड क्या है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन और सेक्शन। जैसे कि व्हीकल मूव कर रहा है और हमने देखा है इस पर्टिकुलर सेक्शन पर उस व्हीकल की अब किसी भी टाइम उसकी स्पीड कितनी है, मान लो 60 kmph है, तो उसकी स्पॉट स्पीड क्या हो गई, 60 हो गई। इस कैसे, और एवरेज स्पीड, एवरेज जो भी हमने ये डिफरेंट व्हीकल की जो स्पॉट स्पीड निकाली है तो उनका एवरेज। तो यहाँ पे इसके साथ साथ और भी कोई व्हीकल्स होंगे तो उनकी स्पीड किसी की हो सकती है 50 हो, किसी की 55 हो, किसी की 60 हो, किसी की 40 हो, तो उनका एवरेज, यानी कि एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ डिफरेंट व्हीकल। तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक हम निकालते हैं स्पेस मीन और स्पीड, स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है, इसको वी से डिनोट करते हैं, वी एस इक्वल टू 3.6 dn अपॉन समीशन ऑफ टी, यानी कि टाइम का समीशन, और टी क्या है, लेंथ ऑफ रोड। जो भी हमने लेंथ ऑफ रोड निकाली है, मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे हमने देखा है उस लेंथ ऑफ रोड, और एन क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल, जितने भी हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जितने भी व्हीकल ऑब्जर्व किए हैं वो एन। और टाइम मीन स्पीड का इसको वेटेज से डिनोट करेंगे, और ये तो सिंपल जैसे एवरेज निकाल के हैं डिफरेंट स्पीड V1 V2 V3, और इन सब का हमने को एन से डिवाइड किया, यानी कि जितने भी नंबर है, मान लो ये V10 है तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और VS का एक फॉर्मूला है, इसको जहाँ से ये आया है वो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, एन अपॉन 1/V1 प्लस V2 से लेके अप टू 1/VN। और ये जो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो हमेशा जो है
वेट से कम आएगी। ये अगर कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, उसमें पूछा जाए कि इसकी स्पेसमिंग स्पीड और टाइमिंग स्पीड, तो हम ये भी हम देख सकते हैं, इसके बेसिस पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे कि ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करके हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वी एस है ये इससे थोड़ी सी कम होती है वेटेज से। अब ये देखिए स्पोर्ट स्पीड स्टडी। हम स्पोर्ट स्पीड की स्टडी कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एंगोस्कोप। एंगोस्कोप से ही करके हैं, तो उसके लिए हम क्या करके हैं, एक पर्टिकुलर रोड सेक्शन लिया जिसकी हमने ले ली लेंथ 50 मीटर। तो ये हमारा ऑब्जर्वर होगा और कुछ डिस्टेंस पे हम क्या करके क्या हैं, एक मिरर रख देते हैं। मिरर ये जो वाला जो इंस्ट्रूमेंट है एंगोस्कोप, उसमें एक मिरर होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी ये व्हीकल यहाँ पे मूव कर रहा होगा और इस वाले सेक्शन में एंटर करेगा, तो ये जो ऑब्जर्वर है वो इस इंस्ट्रूमेंट में ये जो मिरर लग रहा है, तो उसमें जब भी उसकी इमेज आएगी उसको पता चल जाएगा कि अब कोई इस सेक्शन में कोई व्हीकल एंटर करने वाला है। तो उसके पास स्टॉप वॉच होती है, तो वो अपनी स्टॉप वॉच को इस टाइम ऑन कर देगा। जैसे वो क्या करेगा कि यहाँ पर एंटर कर चुका है वो ऑन कर देगा। और जैसे जैसे वो व्हीकल उसके बिल्कुल सामने मूव करेगा तो यानी कि वो बिल्कुल 50 मीटर की डिस्टेंस से ट्रैवल कर चुका होगा, तो वो अपना वो जो टाइम है वो स्टॉप कर देगा। तो उससे क्या हो गया, हमें ये डिस्टेंस पता चल गई, हमें टाइम पता चल गई। तो इसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, वी अपनी स्पीड निकाल सकते हैं। तो इससे हमें उसकी स्पॉट स्पीड का पता चल जाएगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है और चीप इक्विपमेंट यूज़ होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस है और इस तरह से व्हीकल को देखना है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। इन स्पॉट आउट टिपिकल व्हीकल एंड नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्व लेस, क्योंकि और भी तो बहुत ज़्यादा मूव कर चुके होते हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो कुछ का ही हम सैंपल ले पाएंगे, तो सैंपल जो कलेक्शन है वो बहुत ही कम होगा। फिर हम जैसे कि हमने पहले देखा है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में, वो उसको किस तरह से प्रेजेंट करके ए में, क्रैंक चार्ट में, वेरिएशन चार्ट में, तो स्पॉट स्पीड क्या क्या को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए ये मेथड है एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, कम्युलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल, या फिर मॉडल एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में कि जैसे कि मैंने बताया कि जो भी स्पीड होती हैं V1 V2 डिफरेंट व्हीकल की डिफरेंट स्पीड होगी, तो उनका समेशन करके उनको डिवाइडेड बाय एन, यानी कि उनका एवरेज लेकर इस तरह से। और कम्युलेटिव स्पीड तो इसमें क्या करेंगे, स्पीड को हम इस एक्सिस पर लेंगे और PMKH, और इस कर्व पर हम लेंगे परसेंटेज ऑफ व्हीकल एट और बिलो स्पीड। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, हमारे जो व्हीकल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इस डायरेक्शन में वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये 10, 20, 30, 40 इस तरह से ये मूव कर रही हैं, 50, 60, 70, 80 ऐसे ही kmph में स्पीड जा रही है। और ये हमारे कितने परसेंटेज व्हीकल है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि 10, 20, 30, 50, 80, 85, 90 ऐसे ये मूव कर रहे हैं और ये 100। तो हम देखेंगे कि जो हमारा 85% व्हीकल मूव कर रहे हैं अराउंड इस स्पीड पर, 85% व्हीकल ये मूव कर रहे हैं इस पर, और 98% व्हीकल मूव कर रहे हैं इतनी स्पीड पर। ये और भी जाके मान लो, ये 70, 80 ये ले लो, 80, 90 तो इतनी पर, और एक यहाँ पर लेके हैं हम
15% व्हीकल। तो इससे हमारा ये पता चला है कि क्योंकि 85% व्हीकल इस स्पीड पे मूव कर रहे हैं, कि ये जो स्पीड आ जाती है ये है 85% क्या है स्पीड। ये 98 पे आ रही है, तो इसको बोल के क्या है हम 98% क्या है स्पीड, और ये 15% पर ही स्पीड मिल रही है, तो इसको बोल के क्या है हम 15% क्या है स्पीड। तो ये जो है 85% और 15%, इसको हम बोलते हैं अपर स्पीड लिमिट, और 15% को बोलते हैं लोअर स्पीड लिमिट। ये डिजाइन पर्पस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम व्हीकल है वो इस स्पीड पर मूव कर रहे हैं, यानी कि अराउंड 55 के 60% पे ये मूव कर रहा है, जैसे कि इस ग्राफ से शो हो रहा है। और 15% ये लोअर स्पीड का मतलब होता है कि हमारी जो हमारी व्हीकल की मिनिमम इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इससे कम होगी तो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा और ईजिली मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और जबकि अपर स्पीड लिमिट में क्या होगा, अपर यानी कि वो स्पीड जिस पर हमारा यहाँ पे भी सेफ मूवमेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड पे क्या होता है हम एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके लिए एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट रिकमेंड की जाती है। और ये 98 परसेंटाइल स्पीड, ये 98 परसेंटाइल स्पीड का मतलब होता है कि इस पर क्या होता है थोड़ी सी ज़्यादा हमें स्पीड मिलती है। ये जो है ये हम हाईवे के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में ही हम यूज़ करके हैं जो 90, क्योंकि हाईवे पर थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है, तो ये इसलिए हाईवे के डिज़ाइन फीचर्स के लिए ये वाली स्पीड यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड एंड डिले स्टडी। तो ये स्टडी की जाती है टू फाइंड द स्पीड और डिले। जब भी कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, और हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिस पर उसको डिले हो रही हो, तो वो डिले क्यों हो रही है, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्टडी करके हैं। तो उसके लिए टू फाइंड द ट्रैवल टाइम और कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस में भी ये इस स्पीड को एंड डिले स्टडी को किया जाता है कि किस कैसे हम अपनी ज्योमेट्रिक फीचर्स को प्लान करें, डिजाइन करें, ताकि हमारा जो व्हीकल इस पर मूव कर रहा है वो ईजिली मूव कर पाए और हमारे जो रोड सेक्शन है वो भी इकोनॉमिकली डिजाइन की जा सके। तो उसके लिए जो मेथड है वो है फ्लोटिंग कार मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफिक टेक्निक। कि ये फ्लोटिंग कार मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है 4 ऑब्जर्वर होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वर वो एक जो है कार में मूव करके एक फ्लोटिंग कार होती है और उसमें वो बैठे हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग कार। और वो कार जो है स्क्रीन जो भी ट्रैफिक स्क्रीन है उसके साथ के वो फ्लो करके रहती है। तो जो उसमें ये कार है और उसमें ये 4 ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं और ये ट्रैफिक की स्ट्रीम के साथ मूव कर रही है। अगर वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रैफिक तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो साउथ में जा रहा है तो फिर ये साउथ में जा रही है। तो फिलहाल मान लो हमारे नॉर्थ में जा रही है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वर के पास दो स्टॉपवॉच होते हैं। तो पहले क्या करते हैं रिकॉर्ड टाइम एट वेरियस कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी इंटरसेक्शन हो गया या फिर कोई और ब्रिज हो गया, कि इस तरह से और फिर ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिले की उस व्हीकल को उस पॉइंट पे मान लो कोई भी इंटरसेक्शन आ गया तो उस इंटरसेक्शन पर उसको यहाँ पे डिले हुई तो वो किस टाइम पर हुई 10 बजे 11 बजे इस तरह से। और फिर ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिले कितना डिले का जो टाइम है वो कितना है उसका 10 सेकेंड 50 सेकेंड और या फिर 1 मिनट। और फिर सेकेंड वाला ऑब्जर्वर ये क्या करके है टाइम लोकेशन एंड कॉज ऑफ डिले कि उस डिले का कारण क्या था। यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है कि फिर कोई पेड़ आके गिर गया या फिर कुछ और भी हो सकता है। और फिर लोकेशन टाइम लोकेशन एंड कॉज ऑफ डिले। थर्ड ऑब्जर्वर क्या करके है नंबर ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकिंग व्हीकल। ये व्हीकल कितने व्हीकल्स को ओवरटेक कर रहा है और हमारे वाले व्हीकल को कितनी जगह
ओवरटेक कर रहे हैं। फिर फोर्थ वाला क्या करेगा, नंबर ऑफ व्हीकल इन अपोजिट डायरेक्शन इन ईच ट्रिप, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि साउथ डायरेक्शन में कितने व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो फिर इसमें कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज जर्नी टाइम, ये जो है कि मूव करेगी तो इस कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ही मूव करेगी तो उस डिस्टेंस को मूव करने में इसने कितना टाइम लिया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है KW माइनस NY अपॉन Q। KW मतलब कि टाइम ऑफ जर्नी विद फ्लो, ये विद स्ट्रीम, ये सब टाइम एवरेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे कि एवरेज जर्नी टाइम, तो ये एवरेज टाइम विद स्ट्रीम है, विद स्ट्रीम। और NY मतलब ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन व्हीकल का नंबर जितने भी होंगे। और Q का फॉर्मूला है NA प्लस NY अपॉन TA प्लस KW। और यहाँ पे Q इक्वल टू NA प्लस NY अपॉन TA प्लस KY। जैसे कि ये जो व्हीकल है ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नॉर्थ और ये साउथ के डायरेक्शन में। जब ये व्हीकल NA का मतलब है अगेंस्ट द स्ट्रीम मूव कर रहा है, यानी कि अब ये व्हीकल पहले स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम का मतलब जो हमारा ट्रैफिक मूवमेंट है वो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले डायरेक्शन में मूव करके पूरा हम जाएंगे, इधर भी मूव करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो नंबर ऑफ व्हीकल इन द स्ट्रीम, जब हमारा टेस्ट व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर जब हमारा व्हीकल यहाँ पर है तो इस वाले स्ट्रीम में कितने व्हीकल मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं NA। और NY यानी कि नंबर ऑफ ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन व्हीकल। और TA मतलब कि जो हमारा अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करने में जो भी हमारा जर्नी टाइम है उसका एवरेज। और KW यानी कि विद स्ट्रीम मूव करने में कितना टाइम लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो ये क्यों की जाती है, टू प्लान रोड नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में क्या होता है, इसमें कहते हैं कि कोई भी ये व्हीकल है उसने जर्नी कहाँ पे स्टार्ट की है। मान लो A पॉइंट से स्टार्ट की है और A पॉइंट से वो B पॉइंट पे मूव कर रहा है, या फिर A से C पर मूव कर रहा है, या B से D पर मूव कर रहा है। तो इस तरह से उसका ओरिजिन क्या है और उसका डेस्टिनेशन क्या है, इस तरह से इसमें करके। तो ये क्यों हेल्पफुल है, जिससे कि हमारा रोड नेटवर्क और अगर फैसिलिटीज़ को हम प्लान कर सकें, उनको डिज़ाइन कर सकें। प्लान शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एक्सेप्ट ऑफ कम्यूटर्स। ये अगर हमें पता चल गया A से B जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके और जाके इजी मूवमेंट के लिए इस वाले रोड पर और जाके फैसिलिटीज़ को डेवलप करेंगे। और अगर मास मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है तो हो सकता है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अरेंजमेंट करें इस रूट पर। तो उसके लिए हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं कि ये ऑल्सो हेल्पफुल इन साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटी। जैसे कि मैंने बोला है साइंटिफिक प्लानिंग में कि हो सकता है कि यहाँ पे हम इजी मोमेंट के लिए यहाँ सिग्नल्स को इंस्टॉल कर सके, स्पीड के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगा सके, तो इस तरह से। और मास ट्रांजिट फैसिलिटीज यानी कि बस और अदर सर्विस फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और अगर रीजन क्या क्या है, एडिक्वेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग रूट, कि हमारा जो भी रूट है वो बिल्कुल एडिक्वेट है या नहीं, या अगर उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूव कर रहा है तो जितना हमारी रोड है उससे जाके ट्रैफिक आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, उसको या तो वाइडन करना होगा। वाइडन नहीं कर सकते तो उस पर कुछ और हमें फ्लाईओवर प्रोवाइड करना होगा, तो इस तरह से। और फिर लोकेट एक्सप्रेस वे और मेजर रोड अलॉन्ग डिजायर लाइन। ये डिजायर लाइन होते हैं, डिजायर लाइन का मतलब है वो लाइन जहाँ जो कि बताती हैं कि ये जो पैसेंजर हैं, जो हमारा व्हीकल है, कहाँ से ऑरिजिनेट होकर कहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है, तो उसको बोलते हैं उस लाइन को जो कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करके उसको बोलते हैं डिजायर लाइन। तो जहाँ पे भी ये मूव कर रहा है और स्पीड भी बहुत अच्छी है तो
वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस वे भी हम लोकेट कर सकते हैं। लोकेट न्यू ब्रिज, जैसे कि मैंने बताया ट्रैफिक ज़्यादा हो तो वहाँ पर अगर ब्रिज की ज़रूरत पड़ रही है तो हम ब्रिज भी वहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट स्टॉप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ पेडेस्ट्रियंस भी हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग व्हीकल्स भी मूव कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी हम मूव कर वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि मास मूवमेंट हो सके। और प्रेफरेंशियल रूट इंक्लूडिंग बाईपास, अगर हमें कहीं पे और बाईपास या फिर कुछ और फ्लाईओवर ये सब चीज़ें डेवलप करनी हो तो वो उसके लिए भी हम ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करके हैं। अब ये हमारे ये रीजन हो गए क्यों करके, अब कैसे करके हैं तो उसका मेथड है रोड फैक्ट इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट, रिटर्न पोस्ट कार्ड, टैग ऑन कार, होम इंटरव्यू। जो रोड फैक्ट इंटरव्यू होता है इसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर रोड है जिस पर हमें ये देखना हो, इस चीज़ की स्टडी करनी हो तो वहाँ पर हमारी टीम जाएगी और जो भी व्हीकल उसमें मूव करेंगे तो वो उनसे इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू लेकर उनसे पता करेगी कि वो कहाँ से आए हैं और उनको कहाँ जाना है। और भी डिटेल में पूछ सकते हैं, जैसे कि क्यों जा रहे हैं, कोर्स भी पूछ सकते हैं और किस चीज़ के थ्रू वो ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल की क्लास, ये सब चीज़ें भी मूव कर सकते हैं। और कितनी जगह इंडिविजुअल मूव कर रहा है या फिर मास मूवमेंट हो रहा है कि ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लाइसेंस प्लेट में जो भी हमारा व्हीकल है तो उनकी लाइसेंस प्लेट के जो नंबर हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जब वो एंटर करके हैं, जब लाइसेंस प्लेट के नंबर रिकॉर्ड करके जाते हैं और फिर जैसे वो एग्जिट करके हैं उससे तो फिर वहाँ पे उनसे पता चल जाता है, उनके वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकॉर्ड करके जाके। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये ये सिग्नल पूरा जो काम होता है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है और बहुत सारा इसमें ये कंप्यूटेशन वर्क होता है, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर रिटर्न पोस्ट कार्ड, इसमें क्या होता है, जो भी व्हीकल इसमें मूव कर रहे होते हैं उनको एक पोस्ट कार्ड किया जाता है, उसमें ये पूरी डिटेल उसमें फिल कराई जाती है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कि ये सब चीज़ें उनको फिल करके फिर से वहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो ये वाला मेथड भी अच्छा है, अगर आपका ट्रैफिक ऑन एन एवरेज है तभी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरा सभी ये चीज़ सबमिट नहीं कर पाते तो सभी को हम ये कवर नहीं कर सकते। टैग ऑन कार, इसमें टैग लगा दिया जाता है कार पर जहाँ पे भी वो जा रहा है, फिर जब वो उस सेक्शन से एग्जिट होगा फिर वो टैग वहाँ से ले लिया जाता है तो उससे भी पता चल जाता है कि लोग कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और होम इंटरव्यू में उनके घर घर जाकर उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों गए थे। एक तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें ह्यूमन वर्क ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन कवर होगी है बहुत कम होगी है, 0.5 to 10% पॉपुलेशन ही कवर हो पाती है। तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है इस मेथड का भी यूज़ करना। अब इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो उसके प्रेजेंटेशन का ये जो तरीके हैं वो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल। उनकी एक टेबल बना के जाती है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं और कहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन है। कुछ इस तरह से डिजायर लाइन में क्या होता है, डिजायर लाइन ये कुछ स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करके, यहाँ पे किसी पर्सन का ओरिजिन है और यहाँ डेस्टिनेशन है, कैसे ये कनेक्ट होके डिफरेंट चीज़ों को ये रूट को ये कनेक्ट करके, और जितनी अगर इसकी थिकनेस होगी एक तो उससे ये पता चल जाएगा कि इस रोड पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक को मूव कर रहा है। मोस्टली जो लोग हैं इस रूट के थ्रू ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि वहाँ पर और किस तरह की एडवांस फैसिलिटीज़ को लोकेट किया जा सकता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इसमें क्या होता है, ये डिजायर फ्लाइंग होती है और ये रोड की सेंटर लाइन भी होती है, और फिर किस तरह से इस पूरा चार्ट बनाया जाता है
तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर रोड है और कहाँ पर रोड को और जगह डेवलप करना है, एडवांस करना है। तो उसके लिए ये लैंग मेथड बहुत जगह यूज़ किया जाता है। और फिर कंट्रोल लाइन इसमें क्या है, ये भी जो टोपोग्राफिक कंट्रोल्स बनाए जाते हैं ना, तो बिल्कुल उसकी ही सिमिलर है। इसमें कंट्रोल ये शो करके है कि हमारा जो जनरल ट्रैफिक की नीड क्या है वो हमारा बताता है कि कंट्रोल इस तरह से हमारे बनाए है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये बताता है कि हमारा किसी पर्टिकुलर रोड सेक्शन पर कितना ट्रैफिक ये मूव कर रहा है। पाई चार्ट में इसमें सर्कल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पाई चार्ट कैसे बनाए जाते हैं ना, और फिर उस पर ट्रैफिक को शो किया जाता है। जितना ट्रैफिक मूव करेगा उतना ये पाई चार्ट का उतनी जगह ये उसका सेक्शन होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर रोड पर जितनी जगह ट्रैफिक मूव करेगा उतनी जगह ये उसका सेक्शन होगा। कि ये बताता है कि किस पर्टिकुलर रोड पर कितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, कितनी जगह ट्रिप हो रहे हैं व्हीकल के, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेम इस तरह से ये जो लाइन होती है ना, ये भी बोथ वे ट्रैफिक मूवमेंट को शो करती हैं। ये घर भी मूव कर सकते हैं उस रोड पर और एक घर भी ये मूव कर सकते हैं। फिर ट्रैफिक मैन्यूवर क्या होते हैं, ये 4 तरह के ट्रैफिक मैन्यूवर्स होते हैं। जो मोस्टली जो ट्रैफिक है वो क्या करता है, मान लो ये एक सिंगल रोड है तो इस रोड पे भी ट्रैफिक इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस पर भी ये उसका काउंटर फ्लो भी हो सकता है। ये जब तक हो सकता है जब तक कि आप किसी और चीज़ से इसको रेगुलेट नहीं करें, जैसे कि बीच में आप मेडिकेटर्स लगा सकते हैं या फिर कुछ और भी इंटरसेक्शंस बना सकते हैं, इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए अब ट्रैफिक मैन्यूवर 4 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है डाइवर्जिंग, सेकंड है मर्जिंग, थर्ड क्रॉसिंग और वीविंग। डाइवर्जिंग में डाइवर्ज कर रहा है, ये लेफ्ट और राइट, ये मान लो लेफ्ट है और ये राइट है। डाइवर्ज मतलब कि अपनी स्ट्रीम से सेपरेट हो रहा है, लेफ्ट में सेपरेट हो रहा है, इसमें अपनी स्ट्रीम से राइट में सेपरेट हो रहा है। तो डाइवर्जिंग का मतलब है सेपरेशन, मर्जिंग का मतलब है उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो अपना मेन स्ट्रीम में लेफ्ट साइड से ये उसमें इंक्लूड हो रहा है और ये राइट से इम्प्रूव हो रहा है। राइट अपनी राइट हैंड से ये इसमें इंक्लूड हो रहा है। फिर क्रॉसिंग, ये हमारी कोई भी एक रोड जा रही है तो इसको ये क्रॉस कर रहा है कुछ इस तरह से। इसमें भी लेफ्ट और राइट हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में इसको इस कैसे शो किया जाएगा और राइट में अगर ये मूव कर रहा है तो राइट में इस कैसे इसको शो किया जाएगा है क्रॉसिंग को। वीविंग में क्या हो रहा है, वीव हो रहा है लेफ्ट में और राइट में। ये जो नाम किया है वीविंग का, लेफ्ट वीविंग और राइट वीविंग, ये कैसे हम पता चलेगा कि हमारा किस तरह से हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है। तो जो भी ये फाइनल है ना, ये वाला फाइनल कि फाइनली वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, तो उसके बेसिस पे ये नाम पड़ा है लेफ्ट या राइट। अगर वो लेफ्ट में जा रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ इस तरह से ये वीव होएगा, और राइट में जा रहा है तो इस तरह से वीव होएगा। वीव यानी कि एक रोड से किसी दूसरे रोड पर जाना उसी डायरेक्शन में। ऐसे ही इस रोड पर भी ट्रैफिक मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, लेकिन इस वाले रोड से इस वाले रोड पर ही जाना, यानी कि एक रोड से किसी दूसरे रोड पे जाना, तो उसके लिए वीविंग शब्द यूज़ होता है। अब ये देखिए कभी कभी कोई टर्म सुनने के लिए आते हैं स्पेस हैगवे एंड टाइम हैगवे, तो उनके लिए एक ग्राफ भी बनता है। और ये टर्म है क्या, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो है मिनिमम स्पेसिंग और ऑब्जर्व स्पीड
ऑफ पेयर ऑफ व्हीकल में, क्योंकि इसमें हम सक्सेसिव व्हीकल ही यूज़ करके हैं। देखो हमारा कोई भी रोड सेक्शन है, ये कोई भी हमने सेक्शन लिया, तो उस सेक्शन पर, तो जैसे कि ये सेक्शन है, तो उसमें मान लो कोई भी ये व्हीकल है, ये एक व्हीकल या फिर एक ये व्हीकल, वन ऑटो व्हीकल, तो इसमें ये इस व्हीकल का हेड हो गया, ये इस व्हीकल का हेड हो गया, तो उसमें हेड टू हेड डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसिव व्हीकल, तो उसको बोलते हैं स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे, उनके बीच का कितना स्पेस है हेड टू हेड, स्पेस हेडवे यानी कि स्पेस डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्पेस हेडवे। और जैसे कि मान लो कोई एक सेक्शन ले लिया किसी पर्टिकुलर टाइम में, ये एक व्हीकल आगे मूव कर जाएगा, फिर उस सेक्शन को इसका जो सेकेंड या फिर सक्सेसिव व्हीकल है वो कितना टाइम लेगा इसी सेक्शन को क्रॉस करने में, तो उसको बोलते हैं टाइम हेडवे, यानी कि टाइम टेकिंग बाय द सक्सेसिव व्हीकल टू मूव और क्रॉस अ सेक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं, ये उसकी स्पीड है, ये स्पीड 10, 20, 40, 60, 80, और उसके ऐसे मान लो ये 100 के MPH में ये स्पीड है, और ये उसकी स्पेसिंग है, ये 0, 20, 40, 60, इसके ऐसे स्पीड। तो हम कहेंगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तो व्हीकल के बीच की स्पेसिंग भी बढ़ती जाती है कुछ इस तरह से, लेकिन जो उनका हेडवे टाइम हेडवे वो डिक्रीज होता जाता है, वो कुछ इस तरह से। तो एक कर्व इंक्रीजिंग में है और दूसरा कर्व डिक्रीजिंग में है। तो अगर ये रिलेशन पूछ ली जाए तो उसके बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करती है, और इसको हम हेडवे, एक और अगर हम शो करना चाहें कि हेडवे किस तरह से वेरी कर रहा है, किस तरह से उनकी स्पेसिंग बढ़ रही है और यहाँ पे हेडवे घट रहा है। ये हाँ 2 लेन हाईवे की बात कर रहे हैं हम, जिस पर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।